क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी परेशानियों की जड़ क्या है? लोग कहते हैं समस्या पैसा है, रिश्ते हैं, करियर है, सेहत है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या अटैचमेंट है। हम उस चीज से जितना ज्यादा चिपक जाते हैं, उतना ही डर पैदा होता है। खो देने का डर, पीछे छूट जाने का डर, असफल हो जाने का डर। और जहां डर है, वहीं दुख है। बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बस एक घोड़ा था, वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। खेती के लिए, सफर के लिए, और पूरे गांव में उसका गर्व भी वही था। एक दिन घोड़ा भाग गया। पूरा गांव किसान के घर आकर बोला, अब तो तुम बर्बाद हो गए, तुम्हारा सहारा छूट गया, कितनी बदकिस्मती है तुम्हारी। किसान ने शांति से कहा, शायद ये बुरा हो और शायद ये अच्छा हो, कौन जानता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा लौट आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 10 जंगली घोड़े भी थे। गांव वाले दौड़े आए और बोले, वाह, अब तो तुम सबसे अमीर किसान हो गए, कितनी किस्मत है तुम्हारी। किसान फिर मुस्कुराया, शायद ये अच्छा हो और शायद बुरा भी हो, कौन जानता है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू करने की कोशिश कर रहा था। घोड़ा उछला और बेटे को गिरा दिया। बेटे का पैर टूट गया। गांव वाले फिर बोले, ओह, अब तो तुम्हारा बेटा अपाहिज हो गया, कितनी बदकिस्मती है तुम्हारी। किसान फिर शांत स्वर में बोला, शायद ये बुरा हो और शायद अच्छा भी हो, कौन जानता है। कुछ हफ्तों बाद युद्ध छिड़ गया। राजा ने गांव के सारे नौजवानों को युद्ध के लिए बुला लिया, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए वह बच गया। पूरा गांव रो रहा था क्योंकि उनके बेटे युद्ध में मारे गए थे। और वही गांव वाले अब किसान के पास आए और बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा बेटा बच गया। किसान फिर वहीं बोला, शायद ये अच्छा हो और शायद बुरा भी हो, कौन जानता है। ये वही कहानी है जिसे लाओ त्सु की शिक्षाओं से जोड़ा जाता है। वो कहते थे, जिससे तुम चिपकोगे वही तुम्हें दुख देगा, और जिससे तुम मुक्त हो जाओगे वही तुम्हें शांति देगा। किसान का रहस्य यही था, वह अटैचमेंट से मुक्त था। ना उसे ज्यादा खुशी होती थी जब चीजें अच्छी होती थीं, ना उसे गहरा दुख होता था जब परिस्थितियां बदलती थीं। वह समझ गया था कि जीवन हमेशा बदलता रहेगा। आज जो अच्छा है कल बुरा लग सकता है, और आज जो बुरा है कल वही वरदान बन सकता है। सोचिए, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आप उससे चिपक जाते हैं। अगर नौकरी चली गई तो आपको लगता है अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अक्सर वही लोग नौकरी खोने के बाद अपना असली पैशन खोजते हैं और बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। या सोचिए, किसी रिश्ते से आप बहुत जुड़ जाते हैं, और जब वो रिश्ता टूटता है तो आपको लगता है कि जीवन का अंत हो गया। लेकिन वही अनुभव आपको मजबूत बनाता है और आप अपनी असली पहचान खोजते हैं। लाओ त्सु, जिन्हें ताओवाद का जनक माना जाता है, ने लगभग 2500 साल पहले जो बातें कहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ताओ ते चिंग दुनिया की उन गिनी चुनी रचनाओं में से है जिनमें जीवन की गहरी सच्चाइयां बेहद सरल शब्दों में समझाई गई हैं। लाओ त्सु की सबसे बड़ी शिक्षा थी, फ्लो विद लाइफ, डोंट रेसिस्ट इट, यानी जीवन के साथ बहो, उसका विरोध मत करो। जीवन में दुख तब आता है जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। पैसा मिले तो हम खुश हो जाते हैं, पैसा चला जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। नाम और शोहरत मिले तो अहंकार में भर जाते हैं, वही नाम बदनाम हो जाए तो शर्म से झुक जाते हैं। यानी हमारी भावनाएं पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती हैं। यही कारण है कि हम अंदर से अस्थिर रहते हैं। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो डिटैच्ड हो। डिटैच्ड होने का मतलब यह नहीं कि आप जीवन से भाग जाएं या सब कुछ त्याग दें। इसका अर्थ है चीजों को स्वीकार करना, उनका आनंद लेना, लेकिन उनके गुलाम न बनना। उदाहरण के लिए एक नदी देखिए, वह चट्टानों से टकराती है, पेड़ों के बीच से निकलती है, कभी धीमी बहती है तो कभी वेगवान हो जाती है, लेकिन वह कहीं अटकती नहीं, वह बहती रहती है। यही उसका स्वभाव है। ठीक वैसे ही जीवन भी अलग अलग रूपों में आता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि।
लेकिन अगर हम जीवन को नदी की तरह बहने दें तो हम भीतर से शांत और स्थिर बने रहते हैं। लाओ त्सु का संदेश यही है, जो कुछ भी जीवन दे उसे अनुभव करो, लेकिन उसे पकड़कर मत बैठो, आने दो जाने दो, जैसे नदी बहती है। यही है डिटैचमेंट की असली शक्ति। जब हम जीवन के साथ बहना सीख जाते हैं तब हमें समझ आता है कि असली शांति और आनंद बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से जन्म लेते हैं। क्यों पैदा होता है अटैचमेंट? लॉर्ड जू कहते हैं, अटैचमेंट की जड़ है ईगो और डिजायर। हमारे भीतर हमेशा यह भाव रहता है, यह चीज मेरी है, यह रिश्ता मेरा है, यह उपलब्धि मेरी है। यानी ईगो कहता है कि हर चीज पर हमारा अधिकार है, और डिजायर कहता है कि हमें और चाहिए, और पैसा और नाम और सफलता। लेकिन लाओ त्सु याद दिलाते हैं कि यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर हर दिन बदल रहा है। आज जो चेहरा है कुछ सालों बाद वैसा नहीं रहेगा। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज सफलता है, कल असफलता हो सकती है। लोग बदलते हैं, जो आज साथ हैं कल शायद न हो। रिश्ते बदलते हैं, कभी गहरे लगने वाले संबंध भी समय के साथ ढीले पड़ जाते हैं। फिर भी हम इन सबको जैसे तैसे पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर ये चीजें हमारे पास रहीं तो हम सुरक्षित हैं, खुश हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पकड़ना ही हमें दुख देता है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में रेत है। अगर आप हथेली ढीली रखेंगे तो रेत टिकी रहेगी, लेकिन अगर आप कसकर पकड़ेंगे तो वही रेत उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी। यही अटैचमेंट का स्वभाव है। लाओ त्सु कहते हैं, जिसे तुम अपना मानते हो वह वास्तव में सिर्फ तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, तुम्हारी स्थायी संपत्ति नहीं। अटैचमेंट का जन्म इसी भ्रम से होता है कि चीजें, लोग या हालात हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, जब चीजें बदलती हैं, जब कोई चला जाता है, जब हालात पलटते हैं, तो हम टूट जाते हैं। यानी दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी एक्सपेक्टेशंस और चिपकाव से पैदा होता है। इसलिए लाओ त्सु सिखाते हैं, स्वीकार करो कि सब कुछ बदल रहा है। यह समझो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और छोड़ना सीखो, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास है वह बस अस्थायी मेहमान है। यही समझ हमें अटैचमेंट से मुक्ति की ओर ले जाती है। डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है किसी से या किसी चीज से दूर रहना, भावनाएं छोड़ देना, ठंडा पड़ जाना। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, डिटैचमेंट का असली मतलब बिल्कुल उल्टा है। यह कोई भागना या उदासीन होना नहीं है। डिटैचमेंट का अर्थ है जीवन का आनंद लेना, लेकिन उसे पकड़कर नहीं रखना। मतलब आप किसी चीज को अनुभव कर सकते हैं, प्यार, सफलता, खुशी, दुख, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। उदाहरण के लिए एक फूल को देखिए। अगर आप उसे तोड़कर घर में रख लेंगे तो वह कुछ समय बाद मुरझा जाएगा, लेकिन अगर आप उसे अपने बगीचे में खुला रहने देंगे तो वह अपनी पूरी सुंदरता और खुशबू के साथ खिलता रहेगा। यही बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है। रिश्ते, प्रेम करो लेकिन अधिकार जमाओ मत। पैसा, उसका आनंद लो लेकिन अपने अहंकार की पहचान मत बनाओ। सफलता, उसका जश्न मनाओ लेकिन उसकी लालसा में बंधो मत। लाओ त्सु डिटैचमेंट को आंतरिक स्वतंत्रता कहते हैं। जब हम किसी चीज से अत्यधिक चिपकते हैं तो हमारी खुशी और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाती है। लेकिन जब हम डिटैच्ड होते हैं तब वो से बेको सेक्सो, हमें चीजें खोने का डर नहीं होता, हमें दूसरों की राय का डर नहीं होता, हमें असफलताओं से डर नहीं लगता। यह स्थिति हमें मानसिक स्थिरता और गहरी शांति देती है। डिटैच्ड होने का अभ्यास कैसे करें? 1. ऑब्जर्व, देखना। जब मन किसी चीज से चिपक जाए उसे पहचानो। 2. एक्सेप्ट, स्वीकार करना, समझो कि यह भी बदल जाएगा। 3. रिलीज, छोड़ देना, गहरी सांस लेकर जाने दो बिना विरोध किए। एक बार जब आप यह अभ्यास रोजाना करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा, डिटैचमेंट कोई त्याग नहीं बल्कि जीवन का पूर्ण अनुभव लेने की कला है। लाओ त्सु की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि हमारा जीवन लगातार बदल रहा है। जो व्यक्ति डिटैच्ड होता है वह हर बदलाव में शांत रहता है, हर चुनौती को सहजता से स्वीकार करता है और हर खुशी को पूरी तरह जीता है बिना उसे खोने के डर के। लाओ त्सु कहते हैं, बी लाइक वाटर,
यानी जीवन में पानी की तरह बनो। पानी किसी चीज से चिपकता नहीं, वह बहता है, गिरता है, चढ़ता है और हर जगह ढल जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह मजबूरी से नहीं बहता, लेकिन रास्ता खोज ही लेता है। सोचिए, अगर आप नदी के प्रवाह की तरह जीवन को अपनाएं, तो आपका मन भी उतना ही लचीला और शांत रहेगा। पानी ऊंच नीच नहीं देखता। वह अपने मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा को लेकर डरता नहीं। अगर कोई चट्टान बीच में आ जाए, तो वह उस पर टकराकर रुकने की बजाय नया रास्ता खोज लेता है। पानी को रोक दो तो वह रास्ता खोज लेता है। जैसे नदी का प्रवाह किसी बांध या पत्थर से अटक जाए, तो वह किनारे से या किसी नए मार्ग से अपना रास्ता बना लेती है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, हम पानी की तरह लचीलापन अपनाएं और रास्ता ढूंढें। पानी झील बने तो शांति देता है और बाढ़ बने तो विनाश भी कर देता है। यानी पानी की शक्ति उसके रूप और प्रवाह पर निर्भर नहीं करती। वह वही पानी है, लेकिन स्थिति बदलने पर उसका असर भी बदल जाता है। इसी तरह यदि हम जीवन में डिटैचमेंट अपनाएं, तो कठिन परिस्थितियां हमें विनाश नहीं, बल्कि नए अवसर और अनुभव दे सकती हैं। पानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हर स्थिति के अनुसार बदल जाता है। यदि नदी शांत और धीरे बह रही हो तो शांति देती है, यदि तेज बह रही हो तो बाढ़ की तरह शक्ति दिखाती है। लाओत्सु का यही संदेश है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम बहो, बदलो, ढल जाओ। डिटैचमेंट का मतलब यही है, जितना संभव हो उतना जीवन के प्रवाह के साथ चलना, चीजों और घटनाओं से चिपककर मानसिक तनाव पैदा न करना। अगर हम पानी की तरह लचीले, शांत और स्वाभाविक बन जाएं, तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। खुशियां हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हम बाहरी बदलावों से प्रभावित नहीं होंगे। हम भीतर से स्थिर और मजबूत रहेंगे। यही है डिटैचमेंट का मूल सिद्धांत। जैसे पानी बहता है, वैसे ही जीवन के साथ बहो। लाओत्सु कहते हैं, द मैन हु इज अटैच्ड कैन नेवर बी फ्री। यानी जो व्यक्ति किसी चीज से अत्यधिक चिपका रहता है, वह कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि नौकरी, पैसा, रिश्ते, नाम और शोहरत हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यही चीजें अगर हमसे छिन जाएं, तो हम टूट जाते हैं। यही अटैचमेंट है। नौकरी से चिपकना, अगर नौकरी चली जाए तो डर, चिंता और असुरक्षा का भाव पैदा होता है। हमारा मन पूरी तरह नौकरी की सुरक्षा और स्थायित्व पर निर्भर हो जाता है। रिश्तों से चिपकना, अगर कोई रिश्तेदार या साथी हमसे दूर हो जाए तो हम टूट जाते हैं। हमारी खुशी और दुख पूरी तरह उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। नाम और शोहरत से चिपकना, अगर लोग हमारी तारीफ न करें या हमारी पहचान कम हो जाए तो हम निराश और दुखी हो जाते हैं। हमारा अहंकार पूरी तरह बाहरी मान्यता पर आधारित हो जाता है। वस्तुओं से चिपकना, हम अपने घर, कार, कपड़े या धन से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। लेकिन लाओत्सु कहते हैं, डिटैचमेंट हमें वास्तविक आजादी देता है। जब हम डिटैच्ड होते हैं, अगर कोई चीज चली जाए तो भी हम टूटते नहीं। अगर कोई चीज मिल जाए तो भी हम अत्यधिक उत्साहित नहीं होते। हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि हम भावनाएं खो दें, बल्कि इसका अर्थ है भावनाओं का अनुभव करना, लेकिन उनके गुलाम न होना। जैसे एक दीपक हवा से झूलता है, लेकिन अगर हम उसे छूकर पकड़ने की कोशिश करें तो वह बुझ सकता है। वहीं अगर हम उसे सहजता से जलने दें तो वह प्रकाश देता रहता है। ठीक इसी तरह जब हम चीजों से डिटैच्ड होते हैं तो जीवन का हर अनुभव हमें संतुलित और शांत रखता है। हम सुख और दुख दोनों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। असली आजादी वही है जो व्यक्ति अपने मन को किसी चीज से बांधता नहीं, जो जीवन के प्रवाह के साथ बहता है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। लाओत्सु की यही शिक्षा हमें दिखाती है कि डिटैचमेंट ही मन की वास्तविक स्वतंत्रता है। लाओत्सु कहते हैं, जब खाओ बस खाने का आनंद लो, जब चलो बस चलने का आनंद लो, जब काम करो बस काम करो। यह बेहद सरल लगता है, लेकिन असल में इसे अपनाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें हमें हर समय भूत और भविष्य में खींचती हैं।
खाते समय हमारा दिमाग नौकरी, काम या आने वाले कार्यों में फंसा रहता है। नौकरी करते समय हम पैसा, पद या प्रमोशन की चिंता में लगे रहते हैं। पैसे के बीच रिश्तों की चिंता हमारे मन को हमेशा बेचैन रखती है, और रिश्तों के बीच भविष्य की अनिश्चितताओं की फिक्र हमें शांति नहीं देती। यानी हम हर पल वर्तमान में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से किसी और जगह अटके रहते हैं। लाओ त्सु कहते हैं कि यही डिटैचमेंट का असली अर्थ है, वर्तमान में पूरी तरह जीना। डिटैचमेंट केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से दूरी बनाना नहीं है। यह अपने मन को वर्तमान अनुभव से जोड़ने की कला है। कल्पना कीजिए, आप एक कप चाय पी रहे हैं। अगर आपका मन काम, फोन या किसी चिंता में लगा है, तो चाय का स्वाद आपके लिए कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह चाय में मग्न हैं, गंध, स्वाद, गर्माहट, तो हर घूंट में आनंद मिलेगा। यही माइंडफुलनेस और डिटैचमेंट का संयोजन है। इसका अभ्यास आसान है। हर कार्य के दौरान पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, हर अनुभव को बिना किसी पूर्व धारणाओं या अपेक्षाओं के स्वीकार करना, मन को बार बार वर्तमान में लाना और अनुभव को जीना। डिटैचमेंट और माइंडफुलनेस साथ में काम करते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि जीवन का हर पल अनुभव करने योग्य है। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि अनुभव का आनंद लें, लेकिन उसके गुलाम न बने। जब हम यह कला सीख जाते हैं तो जीवन का हर पल गहराई से महसूस होता है। दुख और चिंता की मात्रा घट जाती है। मन शांत और स्थिर रहता है। लाओ त्सु का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। वर्तमान में जीना सीखो, चिपकाव छोड़ो और जीवन को बहने दो। एक बार एक सैनिक जो कई युद्धों में लड़ा था, लाओ त्सु से मिलने आया। उसका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। उसने लाओ त्सु से पूछा, गुरुजी, मैं युद्ध में बहुत डरता हूं। हारने का डर, मरने का डर और अपने परिवार को खोने का डर। मैं कैसे शांत रहूं? लाओ त्सु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम जीवन से चिपके हो तो डरना स्वाभाविक है। तुम अपने जीवन, परिवार और सफलता से इतना जुड़ गए हो कि हर पल उनकी सुरक्षा की चिंता तुम्हारे मन में रहती है। यह चिपकाव ही तुम्हारे भय का कारण है। सैनिक ने झुकी आंखों से पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं डर को हमेशा महसूस करता रहूं? लाओ त्सु ने धीरे कहा, डर को मिटाने का तरीका यह नहीं कि तुम उसे दबाओ। डर को मिटाने का तरीका यह है कि तुम चिपकाव छोड़ दो। समझ लो कि जीवन का हर पल अस्थाई है। जो पैदा हुआ है वह मिटेगा भी। जो हमारे पास है वह किसी दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा। सैनिक ने धीरे धीरे समझने की कोशिश की। लाओ त्सु ने आगे कहा, मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। यह अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। नदी के प्रवाह की तरह सोचो। जब पानी एक झरने से गिरता है तो क्या वह डरता है कि वह खत्म हो जाएगा? नहीं, वह सिर्फ बहता है। वह अपने प्रवाह के साथ चलता है और इसी बहाव में शक्ति और सुंदरता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जो कुछ भी आता है उसका आनंद लो, और जो कुछ भी जाता है उसे जाने दो। जब तुम इसे समझोगे तो भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। सैनिक ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मैं उन्हें नहीं बचा सकता? लाओ त्सु ने आंखों में गहरी शांति लिए कहा, सच्ची रक्षा तब होती है जब तुम्हारा मन शांत और मजबूत हो। अगर तुम हर चीज से चिपकोगे तो चिंता और भय बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम डिटैच्ड रहोगे तो तुम्हारी शक्ति, निर्णय और शांति हर परिस्थिति में बनी रहेगी। और यही असली सुरक्षा है, अपने मन की सुरक्षा। सैनिक धीरे धीरे अपने मन की हल्की शांति महसूस करने लगा। वह समझ गया कि डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। डिटैचमेंट यानी चिपकाव छोड़ देना ही उसे युद्ध में और जीवन में शांति देगा। लाओ त्सु की यही शिक्षा है, जो जीवन से चिपकता नहीं वह स्वतंत्र होता है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह डर से मुक्त होता है। जो वर्तमान में बहता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। सैनिक ने सिर झुकाकर प्रण किया कि वह अब अपने डर के पीछे नहीं भागेगा। वह सीख चुका था, असली शक्ति और शांति डिटैचमेंट में है। लाओ त्सु कहते हैं, डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैच्ड होना मतलब भावनाओं को दबाना या जीवन से दूर रहना है,
लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। डिटैचमेंट का असली अर्थ है जो कुछ भी आता है उसे बिना विरोध किए स्वीकार करना। अगर कोई रिश्ता चला गया तो उसे जाने दो। रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं होते। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह केवल एक अनुभव के लिए आते हैं। चिपकना या पकड़ना सिर्फ दर्द पैदा करता है। छोड़ देना ही शांति है। अगर कोई चीज टूटी तो उसे टूटने दो। सामान, संपत्ति या जीवन की किसी वस्तु का टूटना अस्थायी है। लड़ने या पकड़ने की कोशिश करने से केवल तनाव और चिंता बढ़ती है। स्वीकार करना हमें मानसिक हल्कापन और स्थिरता देता है। अगर कोई सपना पूरा ना हुआ तो उसे छोड़ दो। हमारे लक्ष्य और इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि वे हमारे नियंत्रण से बाहर हैं तो उन्हें छोड़ना ही समझदारी है। डिटैचमेंट हमें यह सिखाता है कि हम अनुभवों से आनंद लें, लेकिन उन्हें अपने सुख या दुख का आधार न बनाएं, क्योंकि हर चीज का समय तय है। हर व्यक्ति, परिस्थिति और अनुभव जीवन में एक निश्चित अवधि के लिए आता है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत और स्थिर रह जाता है। lao tzu की शिक्षा स्पष्ट है, छोड़ना और स्वीकार करना ही सच्ची स्वतंत्रता और शांति है। डिटैचमेंट हमें मानसिक गुलामी से मुक्त करता है और जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहना सिखाता है। आज का जीवन पहले से कहीं अधिक तेज और भ्रामक हो गया है। हर जगह हमें संकेत मिलते हैं, सोशल मीडिया, विज्ञापन, काम, रिश्ते, और हम अपने मन को हमेशा बाहर की चीजों से जोड़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और टिप्पणियों से हम चिपके रहते हैं। हर फोटो, हर पोस्ट, हर स्टोरी हमें तुलना और आत्म मूल्यांकन में फंसा देती है। अगर लोग हमारी तारीफ करें तो हम खुश होते हैं, अगर न करें तो निराश। कार, घर, ब्रांडेड चीजों से हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। सोचते हैं अगर मेरे पास यह चीज है तो मैं सफल हूं, लेकिन अगर वह चीज खो जाए तो हमारा अहंकार और आत्मसम्मान क्षतिग्रस्त हो जाता है। रिश्तों में कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथी, दोस्त या परिवार हमारे अनुसार व्यवहार करें, लेकिन किसी पर अधिकार जमाना केवल तनाव, चिंता और निराशा पैदा करता है, और नतीजा तनाव बढ़ता है, चिंता और डर पैदा होते हैं, ईर्ष्या और असंतोष मन में घर कर जाते हैं। lao tzu की सीख हमें यह दिखाती है कि डिटैचमेंट अपनाना ही आधुनिक जीवन में शांति और संतुलन की कुंजी है। हम सोशल मीडिया के नंबरों से आजाद हो सकते हैं। हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी खुशी या आत्म मूल्य का आधार नहीं बनने देंगे। चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनेंगे। पैसे, सामान और भौतिक वस्तुएं हमारे लिए साधन हैं, उद्देश्य नहीं। इन्हें लेकर चिंता या भय हमें कभी जीत नहीं पाएगा। रिश्तों को प्रेम से जी सकते हैं, लेकिन उन पर अधिकार नहीं जमाएंगे। सच्चा प्रेम वही है जिसमें आजादी और सम्मान हो। डिटैचमेंट हमें रिश्तों में भी मानसिक स्वतंत्रता देता है, ताकि हम बिना अपेक्षाओं के प्रेम कर सकें। आज के समय में डिटैचमेंट केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें मानसिक गुलामी से मुक्त करता है, तनाव घटाता है और जीवन के हर अनुभव को संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जीना सिखाता है। lao tzu की यह शिक्षा आधुनिक जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। छोड़ो, स्वीकार करो, बहो और शांति पाओ। lao tzu कहते हैं, जीवन एक आईना है, तुम जो भीतर हो वही बाहर दिखता है। अगर तुम भीतर चिपके हो तो बाहर हर चीज तुम्हें बांधती नजर आएगी। अगर तुम भीतर मुक्त हो तो बाहर हर चीज तुम्हें आजाद करती नजर आएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है त्याग करना, भावनाओं से दूर रहना या जीवन की चीजों से अपना रिश्ता काट लेना। लेकिन lao tzu कहते हैं, डिटैचमेंट इक्वल्स फ्रीडम, यानी असली आजादी वही है जो हम किसी चीज के गुलाम न बने। डिटैचमेंट का अर्थ बिल्कुल अलग है। यह भागना नहीं है, यह ठंडा पड़ जाना नहीं है, यह नकारात्मकता या उदासीनता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जीवन का आनंद लेना, लेकिन उसके चिपकाव में नहीं फंसना। उदाहरण के लिए, जब आप प्यार कर रहे हैं तो पूरी भावनाओं के साथ प्रेम करो, लेकिन यह मत सोचो कि वही व्यक्ति हमेशा तुम्हारा रहेगा या तुम्हारी खुशी का स्रोत होगा। जब आप डिटैच्ड होते हैं तो आप प्रेम को जीते हैं, लेकिन अहंकार या डर के बिना। ठीक वैसे ही पैसा, सफलता या रिश्ते
सभी का आनंद लो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। डिटैचमेंट हमें मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता देता है। यह हमें सिखाता है कि खुशी और शांति बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर से आती है। लाओ त्सु की यही सिखावनी डिटैचमेंट की सबसे बड़ी शक्ति है, स्वतंत्र होकर जीवन का पूर्ण अनुभव लेना। कल्पना कीजिए, एक नदी शांतिपूर्वक बह रही है। रास्ते में चट्टानें आती हैं, पेड़ के झाड़ या मोड़ आते हैं। अगर नदी किसी चट्टान से चिपक जाए या उसे रोकने की कोशिश करे तो उसका प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन नदी ऐसा नहीं करती। वह हर बाधा को स्वीकार करती है, अपने मार्ग में ढल जाती है और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक इसी तरह हम भी जीवन की उस नदी की तरह हैं। अगर हम चीजों, परिस्थितियों या लोगों से चिपकेंगे तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। हमारा जीवन रुक जाएगा और हर मोड़ पर संघर्ष और दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिटैचमेंट अपनाएं, जैसे नदी बहती है वैसे ही हम बहें, तो जीवन का प्रवाह लगातार चलता रहेगा। हम परिस्थितियों के अनुसार ढलेंगे, अनुभवों को स्वीकार करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हम चीजों से चिपकेंगे नहीं, बल्कि उन्हें आने और जाने देंगे। हम बहेंगे तो जीवन अपने आप हमें सही दिशा में ले जाएगा। यही नदी का प्रवाह और डिटैचमेंट की सबसे बड़ी सीख है। जीवन के साथ बहो, विरोध मत करो। एक दिन लाओ त्सु के शिष्य उनसे बहुत ही गंभीर प्रश्न लेकर आए। उन्होंने पूछा, गुरुजी, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं है? हम सभी डरते हैं, अपने जीवन की समाप्ति, अपनों की हानि और अनिश्चित भविष्य से। आप हमें शांति की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या आप कभी मौत से डरते हैं? लॉर्ड जू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं रोया और दुनिया हंसी। जब मैं मरूंगा तब मैं हंसूंगा और दुनिया रोएगी, क्योंकि मैंने जीवन से कुछ भी चिपका कर नहीं रखा। इस सरल लेकिन गहन उत्तर में जीवन का रहस्य छुपा है। हम जो चीजें पकड़ कर रखते हैं, संपत्ति, संबंध, शोहरत, शरीर, वही हमें मृत्यु से डराते हैं। हमारा मन उन्हें खोने का भय महसूस करता है। लेकिन अगर हम डिटैचमेंट को अपनाएं तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। हम जानते हैं कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। जैसे नदी बहती है, पेड़ पत्तियां खो देता है, सूरज उदय और अस्त होता है, हर चीज का समय और प्रवाह है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि हम जीवन को त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ है जीवन को पूरी तरह अपनाना, अनुभव करना और फिर उसे जाने देना। जब हम किसी चीज से चिपकते नहीं तो मृत्यु केवल जीवन का अगला चरण बन जाती है। डर नहीं, बल्कि स्वीकृति और शांति आती है। कल्पना कीजिए, एक पत्ता हवा में बहता है। वह पेड़ से दूर जाता है, लेकिन उसके बहाव में सुंदरता है। ठीक वैसे ही जब हम जीवन से डिटैच्ड रहते हैं तो मृत्यु हमारे लिए भय नहीं, बल्कि स्वाभाविक और शांत अनुभव बन जाती है। लाओ त्सु की यही शिक्षा हमें सिखाती है, जो कुछ भी जीवन में आया है उसे जियो, अनुभव करो और उसके लिए चिपको मत। जब हम डिटैच्ड रहते हैं तो न केवल मृत्यु का भय दूर होता है, बल्कि जीवन का हर पल भी पूर्ण और मुक्त बन जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को नदी की तरह बहने देंगे या चट्टान से चिपककर रुक जाएंगे? क्या आप प्रेम करेंगे या अधिकार जमाएंगे? क्या आप चीजों का आनंद लेंगे या उनके गुलाम बनेंगे? लाओ त्सु के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही थे, लेट गो, जाने दो। यह 3 शब्द जीवन की सबसे बड़ी सीख समेटते हैं। डिटैचमेंट का असली अर्थ यही है, छोड़ना सीखो। छोड़ो उन चीजों को जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हारे मन में बोझ डालती हैं। शिकायतें, दुख, डर और चिपकाव जाने दो। जब हम इन सब चीजों को छोड़ देते हैं तब हम वास्तविक आजादी महसूस करते हैं। छोड़ना मतलब यह नहीं कि तुम उदास या उदासीन बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ है जीवन का आनंद लेना, अनुभव करना, लेकिन किसी चीज के गुलाम न बनना। और जब आप छोड़ दोगे तभी आप पाएंगे असली शांति, असली आनंद, असली स्वतंत्रता। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वीकार करके बहती है, वैसे ही जीवन के हर अनुभव को अपनाना और छोड़ना सीखो। लाओ त्सु की यही शिक्षा हमें दिखाती है कि जीवन का प्रवाह तभी आसान और सुंदर बनता है जब हम जाने देना जानते हैं। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में एक मुट्ठी रेत है। जितना कसकर पकड़ोगे उतनी रेत बाहर गिरती जाएगी।
लेकिन अगर हथेली खोल दो तो रेत उसी में टिकी रहेगी। यही जीवन है। चीजों को कसकर पकड़ोगे तो वे छूट जाएंगी, प्यार से ढीले हाथों में रखोगे तो वे बनी रहेंगी। दोस्तों, डिटैचमेंट कोई दर्शन नहीं बल्कि जीवन की कला है। यह हमें दुख से मुक्त करता है, यह हमें वर्तमान से जोड़ता है, यह हमें प्रेम करना सिखाता है बिना डर और बिना अधिकार के। लाओ त्जू की यही सीख है, जो छोड़ देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप किस चीज को छोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।